गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बारिश शुरू हो गई है हमारे शहर में। मौसम बहुत अच्छा है, सभी को अच्छा लग रहा होगा। मुझे भी लग रहा है, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना दें आपके लिए। एग्जाम्स बहुत करीब, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अब डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सुटेबली जॉइंड। ऐसा नहीं कि कैसे भी जोड़ दिया, फेविकॉल से जोड़ दिया, गम लगा दिया। एक प्रोसेस होती है जो आप लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बार पे ही डोपिंग की जाती है, पर यहाँ पर हम बोलते हैं व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज suitably joined to a n टाइप सेमीकंडक्टर, द कॉन्टेक्ट सरफेस जहां दोनों मिलेंगे। देखो यहाँ एक लाइन दिख रही है, पर एक्चुअली में वो एक सरफेस है, दो सरफेस हैं, सॉलिड्स है ना भाई। द कॉन्टेक्ट सरफेस जहां दोनों मिलते हैं इज नोन एज पी एन जंक्शन। ठीक है जी, जहां दोनों सरफेस ज्वाइन हो रहे हैं, जो लाइन है ना, ये जो मैंने बनाई ब्लैक कलर की, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। दिस लाइन इज एक्चुअली पीएन जंक्शन। ओके, और इनको मिलाने के बाद हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनेगा। उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। ओड मतलब बेटे, आपने सुना होगा एनोड कैथोड। ओड इज नथिंग बट लीड, और डाई मतलब तो, इसलिए नाम पड़ गया पी एन जंक्शन डायोड। ओके, एक बार रिपीट करता हूं मैं। When a p-type semiconductor is suitably joined to a n-type semiconductor, the contact surface is known as pn junction diode। अब हम देखें डायोड का सिंबल कैसा होता है। देखिए, ये है एक एरो अकेला, ये मैंने बना दिया एक एरो। एरो करंट कहाँ से काम आता है, प्लस से माइनस। यहाँ बनाया ये शोर जंक्शन। So this is the symbol of PN junction diode. This is the symbol of PN junction diode। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसमें डायोड में कुछ टर्म्स आएंगी। एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी डिफ्यूजन क्या होता है। फिर हम देखेंगे डायोड में पोटेंशियल बैरियर कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर कैसे फॉर्म होता है। फिर हम देखेंगे उसी में डिप्लीशन लेयर क्या होती है, उसी में डिप्लीशन लेयर क्या होती है और कैसे बनती है। ओके, दैट ऑल वी विल सी इन डायोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब डायोड शुरू करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर जब हमने ज्वाइन नहीं किया था पी और एन को, मतलब जब वो सेपरेट थे, सिंगल सिंगल थे, तो आखिर उसमें क्या होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर। 99% लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। ओके, आपको भी नहीं होगा, देखते हैं, लेट्स सी। अब हम अगर देखें तो पी टाइप में हम सभी जानते हैं कि कल ही देखा था, मेजॉरिटी कैरियर्स के रूप में ढेर सारे होल्स होते हैं। खाली वाला होल याद रखना, भरा वाला इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में ढेर सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सबको पता होता है। अब इसके अलावा मैं पूछता हूँ लोगों से कि और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, तो वो लोग, कई लोग बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। ठीक है, वो तो होते ही हैं। पी पी टाइप में थोड़े से इलेक्ट्रॉन होंगे और एन टाइप में थोड़े से होल्स होंगे। माइनॉरिटी कैरियर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो गए होल्स और ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सुनिए अब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, इम्प्योरिटी में दिए। याद रखिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही
पॉजिटिव आयंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इमोबाइल, दे कांट मूव, इमोबाइल पॉजिटिव आयंस। ये कहाँ से आए? इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इनको हम लोग डोनर आयंस भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डोनर आयंस। सिमिलरली जहां होल्स है उतनी ही क्वांटिटी में नेगेटिव इमोबाइल आयंस होंगे। क्या होंगे? इमोबाइल नेगेटिव आयंस। इनको हम लोग एक्सेप्टर आयंस भी बोलते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, ये पहला स्टेप स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप। हम बोल सकते हैं द पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल acceptor ion, and the n-type semiconductor consists of negatively charged electrons and पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल डोनर आयंस। ठीक है, फिगर 1 ये आपका हो गया फिगर 1। अब इसको बना लेंगे। अब देखिए, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा ये समझना है आपको बहुत ही अच्छे से। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। लुक हियर नाउ, सेपरेट थे पहले। आपने सुना होगा एक वर्ड होता है डिफ्यूजन, केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। डिफ्यूजन में जब हम दो मिक्सचर को मिलाएंगे तो कोई भी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, थिंग्स फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। परफ्यूम मैंने यहाँ खोला, खुशबू पूरे में फैल जाएगी कि बॉटल में हायर कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग, तो अगरबत्ती में भी ऐसे ही होता है कि पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन में चीज़ें कहाँ से कहाँ बहती हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, मैंने इसको ज्वाइन किया, एक तरफ ढेर सारे होल्स हैं और दूसरी तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और पी साइड में होल्स ज़्यादा हैं। हाँ के ना, दिख रहा है ना? तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम n side to p side and holes start flowing from p side to n side. Actually holes are nothing but vacancy of electrons. जो भी होता है इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, पर we write like this: there are two charge carrier in semiconductors, so electrons start moving from n side to p side and holes start moving from p side to n side. In this phenomena of transfer of charge carriers across the junction because of difference in concentration is known as diffusion of charge carriers. Very important definition. ठीक है जी, हम बोल सकते हैं the flow of electrons from n side to p side and the flow of holes from p side to n side due to difference in concentration is known as diffusion of charge carriers. ठीक है, तो ये आपको डिफ्यूजन समझ आ गया। अब क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर है, समझिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे होल छोड़ गया वो इलेक्ट्रॉन जब निकला। तो जब वापस उसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो वहां पर वापस प्लेन हो जाएगा। हाँ कि ना? तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मिनट पानी पी लूं मैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द जंक्शन। ठीक है, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं और ये जो दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो अनकवर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों तरफ बढ़ते जाते हैं। ओके, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि
एक कंडीशन ऐसी आती है कि एंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है, हम जानते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अब पूरे में नेगेटिव हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो ये क्या करता है, पी साइड का नेगेटिव जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देता, ये बोलता है नहीं आने दूंगा, रिपेल करने लगता है। सिमिलरली जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये होल्स को आने नहीं देता, रिपेल करने लगता है। ठीक है, एक टाइम के बाद ये इनको रिपेल करने लगता है। तो एक कंडीशन के बाद डिफ्यूजन रुक जाता है। ओके, अब हम टेक्निकली बोलें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स न्यूट्रलाइजेस ईच अदर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द जंक्शन, ड्यू टू व्हिच नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द पी साइड एंड positive charge is developed on the n side of the junction, and they start repelling electrons and holes, and we say further diffusion is stopped. अब diffusion रुक जाता है, further diffusion is stopped. Okay, diffusion रुक जाता है। अब देखिए, और हम बोलते हैं कि क्या बन गया, बैरियर बन गया। बैरियर रोकता है ना आपको आने जाने से, हम बोलते हैं कि बैरियर फॉर्म हो गया, वी से बैरियर फॉर्म। अब जो कि एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो एक इमेजनरी बैटरी बन गई, और हम बोलेंगे यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। ओके, so we say due to this a potential barrier is formed. ओके, अब एक और बात देखिए, गौर से देखिए, ये जो पोर्शन है, दिस वन जहां मैं शेड कर रहा हूं, लुक एट दिस शेडेड पोर्शन। दिख गया शेडेड पोर्शन? इस शेडेड पोर्शन में क्या खास बात है, गौर से देखो। इस शेडेड पोर्शन में एक भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है। इस शेडेड पोर्शन से सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का सफाया हो गया। इंग्लिश में बोलूंगा मैं, फ्रॉम द शेडेड पोर्शन ABCD ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर डिप्लीटेड, मतलब सफाया हो जाना। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर डिप्लीटेड, इसलिए इस शेडेड पोर्शन का नाम है डिप्लीशन लेयर। दिस शेडेड पोर्शन इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने देखा कि कैसे पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हुआ, कैसे डिप्लीशन लेयर बनी, है ना, कैसे डिफ्यूजन हुआ पीएन जंक्शन डायोड में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। वी विल अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं पीएन जंक्शन क्या है। पीएन जंक्शन क्या है? When a p-type semiconductor is suitably joined to a n-type semiconductor, the contact surface is known as PN junction, and the electronic component formed is known as PN junction diode. Di मतलब दो, ओड मतलब लीड। इस फिगर 1 स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन, फिगर 2 सिंबल ऑफ स्कीमेटिक सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, आगे बढ़े। आगे देखा हमने ये तीन टर्म्स, ये चीज सीखेंगे हम लोग, डिफ्यूजन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है। देखिए, जब पी और एन को ज्वाइन किया तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, एक तरफ होल ज्यादा थे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगे एन साइड से पी साइड की तरफ, और होल्स ट्रेवल करने लगे पी साइड से एन साइड की तरफ, ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, और टेक्निकली बोलेंगे बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ट्रांसफर करने लगे, दोनों ही साइड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगे। जब वो न्यूट्रलाइज करने लगे तो अपने पीछे छोड़ गए नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। एक तरफ नेगेटिव आयन डेवलप होता गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव आयन डेवलप होता गया। एक कंडीशन ऐसी आई, पी साइड में इतना नेगेटिव हो गया कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगा, और एक कंडीशन ऐसी आई कि एन साइड का पॉजिटिव आयन इतना डेवलप हो गया कि वो होल्स को रिपेल करने लगा, और हम बोलेंगे कि बैरियर इज फॉर्म्ड, जो कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा इमेजिनरी पोटेंशियल वीबी, इसलिए इसका नाम पड़ा पोटेंशियल बैरियर। अब जो कि लास्ट टॉपिक डिप्लीशन लेयर में हम देखते हैं, एक शेडेड पोर्शन बनाया हुआ है मैंने, एक शेडेड पोर्शन बनाया हुआ है ये वाला ABCD, उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, एक भी चार्ज कैरियर नहीं है। हम बोल सकते हैं इन द शेडेड पोर्शन ABCD नो चार्ज कैरियर एग्जिस्ट। टेक्निकली
all the charge carriers are depleted. That's why this area is known as depletion layer. इसकी चौड़ाई को बोला जाता है depletion width. That is known as depletion layer or depletion width. Okay, so I hope all of you understand. अगले लेक्चर में आपको बाइसिंग ऑफ डायोड बताऊंगा और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा. ग्राफ होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, शब खैर.